वर्ल्ड चैम्पियन, आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे गगनदीप जो खरोट के हैं, जिन्होंने नेटबॉल चैम्पियनशिप में देहरादून में एक प्रतियोगिता हो रही थी, नेशनल प्रतियोगिता, जिसमें ब्रोंज मेडल हमारे कठुआ के नाम किया है। और ये हमें बताते हुए बहुत ही खुशी है कि इस बच्चे ने बहुत ही कड़ी मेहनत की है नेटबॉल में, और नेटबॉल में 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज ये देहरादून में नेशनल गेम में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। ब्रोंज मेडल जीतने के बाद इनका भव्य स्वागत हुआ रेलवे स्टेशन कठुआ में। आप सब बंधु आए थे, पत्रकार बंधु। आज हम डीसी साहब से मिलने आए और डीसी साहब ने इन्होंने बुलाया फ़ोन करके कि आओ हम भी इनको सम्मानित करेंगे। तो डीसी साहब 2 दिन जहाँ पे नहीं थे, तो आज हम डीसी साहब से मिलने आए और डीसी साहब ने इनको आशीर्वाद के रूप में 50,000 रुपये का इनाम दिया। और इनके जो कोच हैं जिन्होंने इनको तैयार किया नेटबॉल कंपटीशन में, उनका नाम रवि जी हैं। तो रवि जी को 25,000 रुपये का जो इनाम डीसी कठुआ डॉक्टर श्री राकेश मनास जी ने दिया, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि कठुआ के जो एथलीट हैं, आज कठुआ के एथलीट को डीसी साहब इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हमारे कठुआ में हर कोई चाहता है कि हम गेम के साथ जुड़ें, स्पोर्ट्स के साथ जुड़ें, नशों से दूर रहें। हम डीसी साहब का और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का पूरे धन्यवाद करता हूं कि ये एक बहुत ही एक खुशी का क्षण है कि इस मौके पे जो उनके फादर सुदेश कुमार, उनकी मदर, उनके गांव से हमारे जोगराज जी जो कबड्डी के 50 साल कोच हैं, इनके साथ कोई भी जो सभी जो गणमान्य व्यक्ति सभी लोग जो आए, तो हम डीसी साहब से मिलने गए। तो डीसी साहब के साथ हमारे डीडीसी रघुनंदन सिंह बबलू जी भी थे, उनका भी आशीर्वाद मिला। आज डीसी साहब का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ताकि जो डीसी एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमारे स्पोर्ट के साथ, कठुआ के एथलीट के साथ है, खड़ी है, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि पहाड़ी क्षेत्र के, रूरल के, बॉर्डर के, जहाँ अपने अर्बन के जितने भी बच्चे हैं, ये हर कोई अपना स्पोर्ट्स के साथ करियर बनाएगा और स्पोर्ट के साथ ही अपना भविष्य बनाएगा और अपना जो इस तरीके से अपना आगे बढ़ेगा। तो मैं पूरा एक पुनः दिल से धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर राकेश मनास जी का, जिन्होंने गगनदीप जी को आज 50,000 रुपये दे के एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है, उनका हौसला अफजाई की है। आगे ये गेम 3 महीने के बाद बेंगलोर में है। बेंगलोर में एक फेडरेशन कप है। अगर फेडरेशन कप के लिए भी किसी ने जाना है तो घर से कोई बच्चा कितने पैसे लगा सकता है? एडमिनिस्ट्रेशन पैसा दे रही है और भी हमारे कुछ स्पॉन्सर जुड़ेंगे तो ये बच्चा बेंगलोर में भी खेलेगा और आने वाले 2028 में जो ओलंपिया हो रही है उसमें भी ये नेटबॉल में 100% गोल्ड मेडल लेके आएगा, मैं दावे से कहता हूँ। तो मैं यही इसी डिमांड्स और भी आपकी थी, जिस तरह सुविधाओं का अभाव है खिलाड़ियों को लेकर, देखो कठुआ में सुविधा का काफ़ी अभाव है। जहाँ पे मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम चाहिए, जहाँ पे जो स्पोर्ट्स स्टेडियम बना हुआ है उसमें काफ़ी असुविधा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। हम चाहते हैं कि इस बच्चे को अगर आगे लेके जाना है, एक सिंथेटिक एक ट्रैक चाहिए, जो हमें अभी डिमांड रखी है। सर ने अभी हमें पूछा है कि आप बच्चे आपको चाहिए क्या, आप बताओ। ये कह रहे हैं कि हम जम्मू जाके प्रैक्टिस करते हैं, कि हाँ वो उन्होंने बोला कि आप सिंथेटिक पार्क जो आपका ग्राउंड कितना चाहिए, इन्होंने बोला कि 26 बाई 15 इंच का, 26 फुट बाई 15 फुट का, यही बताया। तो वो आपको एक नेटबॉल का वो चाहिए। इन्होंने बड़ी विस्तार से डॉक्टर साहब ने पूछा, डॉक्टर राकेश मनास जी ने पूरे विस्तार से पूछा कि आपने कैसे अपने आप को ग्रो किया, कैसे आप इस गेम में आए। तो इसके बाद इन्होंने डॉक्टर साहब ने बिल्कुल एक अपना आशीर्वाद बनाते हुए आज बच्चे को, गगनदीप जी को आशीर्वाद दिया। हम पुनः पूरे खरोट से नहीं, पूरे कठुआ जम्मू कश्मीर से डॉक्टर राकेश मनास जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम गगनदीप कुमार, मैं कठुआ का रहने वाला। मैं 38 नेशनल गेम्स में अपने नेटबॉल डिवीज़न से पार्टिसिपेट लिया था और मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि मैंने 3rd प्लेस ब्रॉन्ज मेडल क्लिच किया था उसमें। और मैं भी बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि हमारा 2nd टाइम कंटिन्यूसली में ब्रॉन्ज मेडल आया।
और मैं बड़ा थैंक्स करना चाहूँगा हमारे डीसी साहब का, जिन्होंने मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, मेरे को आगे बढ़ने के लिए पूरा मोटिवेट किया और मेरे को पूछा कि आगे जो भी प्रॉब्लम्स आए तो हम क्या हेल्प कर सकते हैं, सब डिटेल्स में पूछा और मैंने बताया भी जो मेरे को प्रॉब्लम्स आएंगी तो आगे फ्यूचर में भी, तो उनके साथ डिस्कस करके उसका सलूशन निकालेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा, थैंक यू डी साहब का। उनका स्पेशली थैंक्स है डीसी साहब का, जिन्होंने मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट दिया और मतलब आगे स्पोर्ट्स में खेलने के लिए पैसा तो चाहिए होता है और घर वाले भी कितना ही दे सकते हैं, तो उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट दिया मेरे को, मैं उनके लिए बहुत थैंक्स करना चाहूँगा। जसल प्रोफेशनल एथलीट, तो आज मतलब जो मेडल जीता था गगनदीप जी ने और आज डीसी साहब ने हमें बुलाया था, तो बहुत खुशी की बात है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का यूथ है जो उन्होंने नेशनल में मेडल लेके आया, तो देखो इन्होंने उसके साथ एक इवेंट तो उन्हें किया अपना नेटबॉल, लेकिन एथलेटिक का एक मेंबर था हमारा, जो इन्होंने पहले कि एथलेटिक करते थे लेकिन उसमें नहीं बात बन रही थी, इवेंट को चेंज करते हुए इन्होंने 5-6 साल लगाए नेट बॉल में, तो इनका मार था। अब हमारी यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है डीसी साहब ने ये मेरे को भी सम्मानित किया, इनको भी सम्मानित किया, तो वह काम ये करता है कि उसके साथ दूसरे बंदे के भी नाम हो जाता है। तो हमारा यही है कि जैसे देखो कैश चाहे 50 लाख, लेकिन किसी की वो चीज़ों को ज़रूरत नहीं, एक बहुत बड़ा डीसी साहब ने अच्छा काम ले किया। जो आने वाले यूथ हैं कि जो नशे की ओर जा रहे हैं, कि इसको ये जो मैसेज है कि आपका भी मीडिया बंदे का बहुत धन्यवाद, जो हमेशा हमारी छोटे छोटे प्रोग्राम कवर भी करते हैं, लेकिन इनके के लिए एक खाली कठुआ के लिए बहुत तगड़ी मिसाल कर दी डीसी साहब ने, उनका भी थैंक। और हम जेई के एडमिनिस्ट्रेशन ला के ये करना चाहते हैं अपील कि अब इनका फेडरेशन कब आ रहा है, वो ये कि अगर उसके 3-4 महीने कहीं बाहर इसके लग जाएं, तो हम कहते हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही के हेल्प करते रही इसके गगनदीप की, तो मैं एशिया में इसका मेडल कहीं वो अभी दूर नहीं है कि अगर जो बंदा इंडिया में आ सकता है थर्ड पोजीशन, जहाँ पहले 3 में इनकी टीम एशिया में आएगी ज़रूर, कि अगर इनकी सिलेक्शन होती है तो पहले 3 में पक्का। हम तो चाहते हैं कि सबसे अच्छा गोल्ड ही लें। जय भारत। मैं गांव खरोड़ का रहने वाला हूं। मेरे बच्चे ने 38 नेशनल गेम के लिए नेटबॉल के लिए गए हुए थे, उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है। स्टेशन मैन का भव्य स्वागत किया गया, डी साहब से मिलने थे, वहाँ में कहीं 2 दिन के लिए उनका बाहर का प्रोग्राम था, आज साहब से मिले हम, तो साहब ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, भव्य उनका स्वागत किया, अच्छा मोटिवेशन किया बच्चे को। मैं उनका थैंक्स करना चाहता हूं। और ऐसे ही बच्चे जैसे मेरे बच्चे ने किया, ऐसे ही सभी बच्चे अपना गेम की तरफ इंटरेस्ट बनाए रखें और ऐसे ही उनका फाइनेंशियली और प्लस उनको जो अच्छा सपोर्ट करना चाहिए। और साथ में मनोबल, हाँ, इनमें बहुत मनोबल बढ़ता है, बात पैसे की नहीं होती है, इसमें काफ़ी बच्चों का मनोबल बढ़ता है। मैं एक खरोड़ का रहने वाला हूँ, मैं कबड्डी को 50 साल से कबड्डी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये लड़का जो नेट बॉल में मेडल लेके आया है, मैं इसको और इसके कोच को भी इसका मतलब बधाई देता हूँ, और जिन्होंने अपने कठुआ का नहीं, खरोड़ का नहीं, पूरे स्टेट का नाम जो रोशन किया है। हम डी साहब के पास आते, डी साहब ने बड़े ही आदरपूर्वक का हमारा स्वागत किया और इस बच्चे को 50,000 राशि दी, इसके कोच को 25,000 दिया। हम ये चाहते हैं कि हमारे कठुआ में स्टेडियम में जो स्पोर्ट्स का कुछ है ही कुछ भी नहीं है वहाँ पर। देखिए कबड्डी के गद्दे वहाँ आए हुए हैं, लेकिन उनके रखने की जगह नहीं है, ग्राउंड वो नहीं, शेड ही नहीं है, तो वो कहते सड़ जाएंगे, ऐसे क्या फ़ायदा इन चीज़ों का। तो डी साहब जो गेम्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इनके जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो बच्चे को जब नेक्स्ट आगे जाने के लिए इसको काफ़ी पैसे जुड़े, क्योंकि अगर जब डाइट खाएगा नहीं तो कम से कम इसको 500 रुपये रोज़ की डाइट चाहिए ताकि ये आगे बढ़ सके, तो आगे कंपटीशन लड़ सके। तो ये लड़का इतनी हाइट अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, तो ये लड़का एशियाड में गया, ओलंपिक में भी मेडल ला सकता है। और इसकी तैयारी के लिए इसको पैसा चाहिए, हर एक की इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। हम भी अपने इसकी सपोर्ट करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी हर आदमी इसकी सपोर्ट करे, स्पॉन्सर भी सपोर्ट करे, ताकि कठुआ का नाम रोशन हो।
जय हिंद। ऐसे तमाम खिलाड़ी जो देखिए, सभी का सपोर्ट करना चाहिए। सुनो मेरी बात सुनो, कठुआ में जितने सरकार को चाहिए कि कठुआ में स्पोर्ट्स है नहीं, सिर्फ नशा ही नशा है। तो हम चाहते हैं कि जैसे मैं फ्री ऑफ कास्ट कबड्डी सिखाता हूँ बच्चों को 3 बजे से 5 बजे तक डेली 16 साल से लगातार सिखा रहा हूँ रिटायरमेंट होने के बाद भी। तो ऐसे ही प्लेयरों को इनकरेज किया जाए, को इनकरेज किया जाए तो हर स्पोर्ट्समैन जो है ना नशे को छोड़कर स्टेडियम में आएगा और हमारा कठुआ वातावरण अच्छा हुआ, क्राइम भी बचेगा और बच्चों की सेहत भी अच्छी रही और मेडल भी।